हेलो गाइस, वेलकम टू राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का टॉपिक है ट्रेड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मैं आपको यहाँ पर ट्रेड लाइन से कैसे कंफर्मेशन लेते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले ट्रेड लाइन कैसे काम करता है वो पहले समझते हैं। सबसे पहले ट्रेड लाइन का कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब आपको दो टच पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर 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 स्ट्रेट में दो टच पॉइंट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी, ये एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर क्या एक जोन ड्रॉ होगा। तो ट्रेड लाइन कब ड्रॉ होगा? जब मार्केट में ट्रेड लाइन में नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, तभी वहां पे ट्रेड लाइन ड्रॉ होगी। मतलब ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो टच पॉइंट्स चाहिए। जब दो टच पॉइंट्स मिलेंगे ना, उसके बाद ये ट्रेड लाइन ड्रॉ होगी। उसके पहले ट्रेड लाइन कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ट्रेड लाइन पर अगर स्टॉक या इंडेक्स ऊपर की साइड पर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, वैसे ही अगर ये नीचे की साइड पे आएगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंडाल्को चार्ट में कि वहां पे ट्रेड लाइन से कैसे कंफर्मेशन मिला था। सबसे पहले देखोगे ये एक वीकली चार्ट है हिंडाल्को का। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से उसने एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाकर यहीं पे उसने सपोर्ट लिया। मतलब कि ये एक ट्रेड लाइन कंफर्म हो गई। आपको ये ट्रेड लाइन को क्या करना है? एक्सटेंड कर देना है, और जब भी ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आए तब आपको एंट्री करना है। पर ओनली ट्रेड लाइन के भरोसे एंट्री नहीं करना है, आपको ट्रेड लाइन के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन बाइंग एंड सेलिंग जोन, हार्मोनिक्स, ट्रैप ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट को भी साथ में यूज करना है। तभी आपको एक परफेक्ट रिफाइंड एंट्री मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर देखते हो थर्ड टाइम हमको यहाँ पे एंट्री मिल रही थी, तो क्या यहाँ पे सपोर्ट लेवल था क्या? हाँ, बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट लेवल अवेलेबल था। तो क्या यहाँ पर हमें हार्मोनिक्स का या फिर फिबोनाची का कोई लेवल मिल रहा था? फिबोनाची का भी हमें यहाँ पे कोई ना कोई अच्छा लेवल जरूर मिलेगा, 0.50 के आसपास। देख रहे हो यहाँ पे 0.50 का लेवल भी आ रहा है। तो हम ये सब कंफर्मेशन से हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने एंट्री किया होता, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? उसके नीचे होगा, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका पहला टारगेट ये वाला होगा, जबकि आपको ये होल्ड करने रखना है। देखो यहाँ पे फिर से यहाँ से ऊपर गया और ये टारगेट हिट किया। तो ट्रेड लाइन पे जब भी हिट होगा आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। तो ये ट्रेड लाइन अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये जो ट्रेड लाइन है, जब भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना, बड़ा मोमेंटम इसको मिला है। जब भी सपोर्ट लिया है उसको बड़ा मोमेंटम मिला है। तो ये जो ट्रेड लाइन है ना, वो इंस्टीट्यूशंस की ट्रेड लाइन है। तो जब भी यहाँ पर हिट होगा ना, वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे कि अगर ये फिर से यहाँ पे ट्रेड लाइन के पास आता है, तो आपको देखना है कि क्या यहाँ पे जब हिट हो रहा है तब यहाँ पे सपोर्ट लेवल अवेलेबल है या नहीं है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ से अच्छा मोमेंटम मिला था। तो यहाँ से फिर से एक मोमेंटम मिल सकता है अगर ये यहाँ पे नीचे आता है तो। फिर और स्टॉक में देखते हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड लाइन दिख रहा है। सबसे पहले देखा होगा कि इसने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे आके उसने सपोर्ट लिया। पहली बार हुआ तब कंफर्म नहीं होगा, जब दूसरी बार भी उसने यहाँ से सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी यहाँ सपोर्ट लिया, तो तब ये ट्रेड लाइन कंफर्म हो गई। तब आपको ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जब भी नेक्स्ट टाइम वो ट्रेड लाइन के पास आए तो क्या वहां पे सपोर्ट लेवल है क्या? देखो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लेवल था, तो अभी जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो देखो यहाँ पर हमारा ट्रेड लाइन भी है और सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे आपको बेस्ट एंट्री मिल सकता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका प्रीवियस टारगेट ये वाला होगा, या फिर ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ले रहा है ये वाला टारगेट आपका हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है? आपको छोटे से स्टॉप लॉस में बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। और स्टॉक में 1:5, 1:6 लेना बहुत ईजी है। आप ट्रेड लाइन के भरोसे भी ये स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको हार्मोनिक्स का भी या फिर फिबोनाची का भी एक अच्छा लेवल मिल जाएगा, ताकि आप वहां पे एंट्री कर सकते हो। अगर देखोगे ये बॉटम से लेके ये टॉप, तो यहाँ पे अगर देखोगे 0.5 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, हमारे सपोर्ट के पास ही है। तो यहाँ पे और भी कंफर्मेशन बहुत सारे हैं, आप हर एक कंफर्मेशन का यूज करके यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। बट ओनली ट्रेड लाइन के भरोसे आप एंट्री नहीं कर सकते। ट्रेड लाइन के साथ आपको सपोर्ट का, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, फिबोनाची, ट्रैप ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट मिलाकर अगर आपको वहां पर एंट्री मिल रहा है तो वो आपकी सबसे रिफाइंड एंट्री होगी, सबसे बेस्ट एंट्री होगी। तो वहां पे आपको एंट्री ले सकते हो।
ओनली ट्रेड लाइन के भरोसे आपको एंट्री नहीं लेना है, उसको एज अ कंफर्मेशन यूज करना है, बट उसके साथ साथ और भी हमें कंफर्मेशन चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हो। अगर देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आया, देखो फिर से ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लिया उसने, और फाइनली ये ट्रेड लाइन को उसने ब्रेक किया है। अगर फ्यूचर में ये ट्रेड लाइन में फिर से आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर ये ट्रेड लाइन के नजदीक में ही अगर रेजिस्टेंस एरिया हो तो आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड वहां पर अच्छा नहीं मिलेगा इसके लिए। नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं, उसके बाद एशियन पेंट्स, क्या वहां पे कोई ट्रेड लाइन फॉलो हो रही है क्या? अगर देखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड लाइन फॉलो हो रही थी, सबसे पहले यहाँ पे फॉलो हुई, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम मिला, फिर सेकंड टाइम नीचे आया, देखो सेकंड टाइम भी उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मतलब अभी हमारी ये ट्रेड लाइन कंफर्म हो गई। जब भी थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा हमको एंट्री करना था, तो जैसे ये थर्ड टाइम यहाँ पे टच हुआ, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेवल अवेलेबल है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सपोर्ट लेवल अवेलेबल है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर भी आपकी बेस्ट एंट्री हो सकती थी। अगर आपको यहाँ पर एंट्री करना, कैसे करते, यहाँ पर एग्जैक्ट आपकी एंट्री होती है और क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था। ये क्लोजिंग बेस टारगेट क्या होगा, प्रीवियस है आपका टारगेट होगा, ये वाला आपका टारगेट रहता, तो देखोगे आपको यहाँ पे इजीली टारगेट मिल चुका है। रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 1:8 के आसपास मिल रहा है, मतलब क्या कि ₹1 के लॉस के सामने आपको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर स्टॉक में अगर ये वाला रेशियो रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, तो आपके लिए बेस्ट होगा। जब भी आपको ट्रेड लाइन पे एंट्री मिलेगी, आपको एंट्री करना है। बट यहाँ पर अगर देखोगे तो ये ट्रेड लाइन पे यहाँ पे हिट तो हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी था, बट यहाँ पे हमारे और भी कोई कंफर्मेशन थे क्या, वो चेक करने। क्या हम देखते हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ का फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमें कौन सा लेवल मिलता है? क्या 0.5 का लेवल हमें वहां पे मिल रहा है, या 0.618 का लेवल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 0.618 का लेवल भी इसके ऊपर था, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। मतलब मैंने आपको यही चीज बताया कि जब भी आपको कंफर्मेशन लेना हो, साथ में और भी कंफर्मेशन होने चाहिए। जब भी ट्रेड लाइन को बाय करो, साथ में और कंफर्मेशन हमें चाहिए, वरना आपकी एंट्री गलत हो सकती है। जबकि यहाँ पर आपको सब कंफर्मेशन एक साथ में मिल रहा था, ट्रेड लाइन भी है, सपोर्ट भी है, और फिबोनाची का कंफर्मेशन भी है, तो यहाँ पे आपको 3 कंफर्मेशन एक साथ में मिल रहे थे। फोर्थ कंफर्मेशन क्या था? फोर्थ कंफर्मेशन यहाँ पे था एसएमसी कंसेप्ट का, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, तो ये वाले एरिया को भी वो टच कर चुका था यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 से 4 कंफर्मेशन थी यहाँ पे एंट्री करने के लिए। मतलब अगर आपको ट्रेड लाइन के साथ और भी कंफर्मेशन मिलेगी, तभी आप वहां पे एंट्री कर सकते हो। ओनली ट्रेड लाइन के भरोसे एंट्री करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं रिलायंस में। क्या रिलायंस में हमें ट्रेड लाइन के सहारे एंट्री मिल सकती थी क्या? अगर यहाँ पर देखोगे रिलायंस का स्टॉक, पहली बार उसने यहाँ से एंट्री ली, ऊपर गया, सेकेंड टाइम भी यहाँ पे आया और फिर से ऊपर गया, मतलब 2 बार ये यहाँ पे हिट हो गया। मतलब हमारी ये ट्रेड लाइन कंफर्म हो गई। आपको ये ट्रेड लाइन को एक्सटेंड कर देना है। देखो थर्ड टाइम यहीं पे आया है और यहीं से ऊपर गया है, तो क्या यहाँ पे और भी कंफर्मेशन थी? देखो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस एरिया था, पहले यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा अभी। तो यहाँ पर आकर उसने सपोर्ट भी लिया, देखो यहाँ पे फिर यह सपोर्ट लेवल है, हमारा ये सपोर्ट एरिया है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 कंफर्मेशन है, एक ट्रेड लाइन का कंफर्मेशन है और एक सपोर्ट का कंफर्मेशन है। क्या यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची का कोई लेवल आ रहा है? वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिबोनाची का देखना हो तो देख सकते हो, क्या फिबोनाची का लेवल पे मिल रहेगा कोई ना कोई। देखो एग्जैक्ट 0.618 का लेवल मिल रहा है, ये गोल्डन लेवल है। तो यहाँ पे हमें 3 कंफर्मेशन मिल रहे हैं। फोर्थ कंफर्मेशन हमारा कौन सा होगा? स्मार्ट मनी कंसेप्ट से निकालेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं? अगर देखोगे तो ये आपका पूरा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। देखो यहाँ पे भी ये कंफर्मेशन है, मतलब बहुत सारे कंफर्मेशन है यहाँ पे बाय करने के लिए। तो जब भी आपको ट्रेड लाइन के सहारे बाय करना हो, बाकी सब कंफर्मेशन भी आपको लेने होंगे, तब आपको बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते वो टाइम पे, तो आपको बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। यहाँ पर आपकी एंट्री होती, स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे लगाते, और टारगेट क्या होता? प्रीवियस टारगेट आपका होता, ये वाला आपका पहला टारगेट होता। यहाँ से वो निकल चुका है। अगर आपने इस चीज को होल्ड किया होता तो बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, पर आपको इनिशियल टारगेट यही रखना है। तो अभी यहाँ पे भी देखोगे आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:9 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, विच इज मोर देन इनफ। अगर 1:9 मिल रहा है तो आप कभी भी लॉस में नहीं जा सकते, आप प्रॉफिटेबल ही हमेशा रहोगे। उसके बाद ये ट्रेड लाइन को आपको क्या करना है? फिर एक्सटेंड कर देना है। जब भी नेक्स्ट टाइम ये ट्रेड लाइन पे आएगा, आपको ट्रेड मिलेगा। अगर फॉर फ्यूचर ये ट्रेड लाइन पे आता है और यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल फॉर एग्जांपल रहता है, तो आप यहाँ से फिर से एंट्री कर सकते हो लॉन्ग के लिए। क्लियर? उसके बाद देखते हैं टीसीएस में। क्या टीसीएस में हमें ऐसा कोई एंट्री मिला है क्या? देखो यहाँ पे ट्रेड लाइन है,
कहाँ से आ रही है ट्रेड लाइन? ट्रेड लाइन आ रही है नीचे से। अगर देखोगे ट्रेड लाइन पे तो पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लेके बहुत बड़ा मोमेंटम दिया, सेकंड टाइम यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया। अगर ये यहाँ पे मिलता है, अभी यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, एक चीज समझना, क्योंकि ये उसका ऑलमोस्ट नजदीक में ही रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से बाय करोगे ना तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। तो जब भी आपको बाय करना हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती, आपको नेक्स्ट टाइम वेट करना होगा एंट्री के लिए। अगर देखोगे एक ट्रेड लाइन ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ये टॉप वाली ट्रेड लाइन है, ये क्या है? सेलिंग की ट्रेड लाइन है। अगर देखोगे यहाँ पे ये सेलिंग की ट्रेड लाइन, पहली बार यहाँ पे हिट हुआ, नीचे आ गया, दूसरी बार हिट हुआ, फिर से नीचे आ गया, देखो थर्ड टाइम भी यहाँ पे हिट हुआ और वो नीचे आ गया। मतलब अभी क्या कर रहा है, ये एक रेंज में चल रहा है। जब भी ये ट्रेड लाइन को हिट कर रहा है, ऊपर या नीचे हो रहा है। अभी जब भी ये यहाँ पे हिट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और फिर वहां से नीचे आ सकता है। तो ये ट्रेड लाइन के सहारे अभी चल रहा है, तो आप ऐसे भी ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपको एडवांस ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करना आना चाहिए, जैसे बेसिक ट्रेड लाइन है, एडवांस ट्रेड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे देखोगे एक्सिस बैंक में पहली बार यहाँ पे एंट्री ली, ऊपर गया, दूसरी बार भी यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम मिला और दो बार हो चुका था। तो आपको ये ट्रेड लाइन को क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है। जब भी नेक्स्ट टाइम ये ट्रेड लाइन पे आपको एंट्री के लिए सोचना है। तो यहाँ पे क्या सपोर्ट लेवल अवेलेबल है क्या? बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। क्या यहाँ पे कोई और भी लेवल फिबोनाची का हमारा आ रहा है क्या? फिबोनाची का 0.38, 0.50 कोई भी लेवल मिलना चाहिए यहाँ पर, तभी आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ का देखो ये बॉटम से लेके ये टॉप, तो यहाँ पे देखो 0.5 का लेवल एग्जिट आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते थे। तो आपको ऐसे कंफर्मेशन के थ्रू आप एंट्री निकाल सकते हो। ट्रेड लाइन कैसे भी ड्रॉ हो सकती है, पर ट्रेड लाइन का लॉजिक होना चाहिए ड्रॉ करने का। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो सकती है, जो अपर साइड की ट्रेड लाइन है, ये दिख रही है आपको, ये परफेक्ट ट्रेड लाइन है। अभी यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेड लाइन का उसने ब्रेकआउट तो दिया, पर ब्रेकआउट होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया ट्रेड लाइन के ऊपर। तो जब भी ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आएगा, फिर से ब्रेकआउट दिया है, अगर ये नीचे आएगा ना तो ये ट्रेड लाइन तक जरूर आ सकता है फिर से। तो आप ट्रेड लाइन का ऐसे भी यूज कर सकते हो। और कोई ट्रेड लाइन दिख रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन मुझे दिख रहा है, ये टॉप से लेके ये वाली, क्लियरली ये ट्रेड लाइन ये वाला भी है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखोगे तो पहली बार भी वो यहाँ से गिरा था, फिर ये यहाँ से ऊपर गया, सेकंड टाइम भी गिरा और थर्ड टाइम भी वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे तीन ट्रेड लाइन चल रही है, एक ये वाली ट्रेड लाइन, एक ये वाली ट्रेड लाइन और एक ये वाली ट्रेड लाइन। तो ट्रेड लाइन के साथ आपको और भी कंफर्मेशन चाहिए, तभी आप प्रॉपर बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन चल रही है, ये यार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, तो पहली बार ये हो गया, दूसरी बार ये होगा, देखो तीसरी बार भी उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, चौथी बार भी हमें सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। तो आप ट्रेड लाइन के सहारे बाय कर सकते हो, बट मेरा कहना इतना ही है कि ओनली ट्रेड लाइन के भरोसे बाय नहीं करना है, और भी कंफर्मेशन वहां पे चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हो उसके लिए, वरना एंट्री नहीं करनी है। क्या यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन दिख रही है क्या? देखो अगर देखोगे तो ये टॉप से ट्रेड लाइन दिख रही है, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे ये स्टॉक को कोटक को गिरा रही है। सबसे पहले यहाँ से गिरा, दूसरी बार यहाँ पे गिरा, तीसरी बार यहाँ से गिरा, चौथी बार यहाँ से गिरा। मतलब ये ट्रेड लाइन के सहारे वो कंटिन्यू गिरते जा रहा है, और जो सपोर्ट था उसका अभी वो ब्रेक हो चुका है। तो अगर ये सपोर्ट के ऊपर निकला ना अभी, तो इस बार ये रैली कर सकता है ऊपर की साइड। तो कोटक स्टॉक पे याद रखना, यहाँ पे एंट्री बन सकता है। इसका नीचे का एक एंट्री यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका इंस्टीट्यूशनल ट्रेड लाइन चल रहा है, जो बहुत यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, दूसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, तीसरी बार भी सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो क्या आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे क्या? बिल्कुल यहाँ पर एंट्री हो सकती थी। तो एंट्री करने के लिए देखो, एक तो सपोर्ट लेवल चाहिए, सपोर्ट लेवल बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है, पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट लेवल कंफर्म था। ये ट्रेड लाइन भी हमारी यहाँ पे कंफर्म थी, पर क्या और भी यहाँ पे कंफर्मेशन थे क्या वो टाइम पे? अगर वो चेक करना हो तो आप फिबोनाची का यूज भी कर सकते हो। जैसे कि ये बॉटम से लेके ये टॉप फिबोनाची ड्रॉ कर दोगे, आपको देखो इजीली यहाँ पे 0.618 का लेवल मिल गया, जो एक गोल्डन लेवल है। आप इजीली यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। पर अगर फिबोनाची में आपको कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना होगा। आपको कौन सा स्विंग लेना है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत स्विंग लोगे तो आपको एंट्री भी गलत मिलेगी, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। और ट्रेड लाइन के देखोगे आप, ट्रेड लाइन अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और फाइनली उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अभी ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये यहाँ से निकलता है तो एक मोमेंटम अच्छा इसके अंदर मिल सकता है IEX के अंदर। तो ट्रेड लाइन बहुत अच्छा काम करती है, पर उसको और भी कंफर्मेशन हमें सीखने होंगे।
जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन काम कर रही है क्या? हाँ, अगर ट्रेड लाइन बहुत स्ट्रेट है ना, जैसे कि यहाँ पर अगर ये ट्रेड लाइन देखोगे, ये वाली है, यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अब जब भी नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पर आएगा ना, उसको सपोर्ट मिलेगा, पर अभी तो बहुत ऊपर है, जब आएगा तब देखेंगे इसके लिए। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, क्या एचडीएफसी बैंक में कोई ट्रेड लाइन दिख रही है क्या? देखो यहाँ पे दो तरह की ट्रेड लाइन है। पहली ट्रेड लाइन के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट नहीं किया ट्रेड लाइन को, फिर क्या हुआ, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरी बार। तो ये ट्रेड लाइन प्रॉपर नहीं है, तो ये वाली ट्रेड लाइन को आपको ड्रॉ नहीं करना है, चार्ट से निकाल देना है। जब भी वो प्रॉपर काम करेगा तभी आपको वो चीज को ड्रॉ करना है, वरना वो काम का नहीं रहेगा। फिनोलेक्स पाइप में क्या कोई ट्रेड लाइन है क्या? देखो यहाँ पे क्लियरली एक ट्रेड लाइन दिख रहा है, पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया, पांचवी बार लिया, छठी बार लिया, सातवीं बार लिया। ये कंटिन्यू ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, बट साथ में और भी कंफर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 बार हो चुका था, तो आपको ये एक्सटेंड करना है ट्रेड लाइन को। जब थर्ड टाइम आए तो क्या यहाँ पे हमको और भी कंफर्मेशन मिल रहे हैं क्या, वो चेक करना है। सबसे पहले कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, वो ब्रेकआउट हो गया, तो अभी सपोर्ट काम करेगा। तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ का फिबोनाची लगा होगा, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई अच्छा लेवल मिल जाएगा उसका, तो यहाँ से भी एंट्री हो सकती है। तो ट्रेड लाइन के सहारे आप एंट्री कर सकते हो। टाटा स्टील, क्या टाटा स्टील में ऐसी कोई एंट्री मिल रही है क्या? देखो यहाँ पर देखोगे सेल साइड की ट्रेड लाइन बनी हुई है, पहली बार यहाँ से गिरा, दूसरी बार यहाँ से गिरा, तीसरी बार भी यहाँ से गिरा, फिर उसने इस चीज का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसने रैली कर दी। तो ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिंग की ट्रेड लाइन भी हो सकती है और बाइंग की ट्रेड लाइन भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे आप ड्रॉ करते हो। अगर ट्रेड लाइन आपने गलत ड्रॉ की, तो मतलब कि आप जहां पे बाई कर रहे हो ना, वहां पे एक्चुअली सेल की एंट्री बनेगी। मतलब जब भी ट्रेड लाइन ड्रॉ करो, विथ लॉजिक ड्रॉ करो, लॉजिक वहां पे होना चाहिए ड्रॉ करने का। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मुझे ये वाली दिख रही है, यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है मार्केट, यहाँ पे पहली बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी, चौथी, बहुत बार सपोर्ट लिया है। अगर ये फिर से यहाँ पे आएगा तो फिर से सपोर्ट ले सकता है, तो आपको ये चीज के लिए एक्टिव रहना है, बट उसके साथ साथ और भी कंफर्मेशन आपको चेक करनी है। तेजस नेटवर्क, क्या यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन की, देखो परफेक्ट एंट्री ट्रेड लाइन के थ्रू मिली थी। यहाँ पर भी अगर देखोगे, अगर मैं इसको हाइड करता हूं, अगर देखोगे तो आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे ट्रेड लाइन दिख रही है, ये वाली ट्रेड लाइन क्लियरली आपको दिख रही है। पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया। अब ये खाली फोर्थ टाइम आपको यहाँ पर एंट्री लेनी थी। क्या यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेवल है क्या? अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ अगर फिबोनाची भी ड्रॉ करते हो यहाँ पर, तो आपको परफेक्ट एंट्री उसकी मिल जाएगी। ये बॉटम से ये टॉप देखो, आपको एग्जैक्ट 0.618 का लेवल है, जो हमारा गोल्डन लेवल होता है, यहाँ से आपको एंट्री मिल गया। तो आपको क्या करना है, उसके साथ साथ और भी कंफर्मेशंस देखने हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट था ट्रेड लाइन का। ट्रेड लाइन के ऊपर कैसे एंट्री करनी है मैंने आपको बताया, और भी कंफर्मेशन आपको लेने हैं, उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री करनी है। जितना हो सके टाइम फ्रेम बड़ा होगा ना, तो उतना स्ट्रॉन्ग एंट्री आपको मिलेगा। यही आपका स्ट्रेटेजी निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। सब जहां पर भी चार्ट्स आएगा ना, वहां पे ट्रेड लाइन का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। बट एक कंडीशन क्या है कि जब भी ट्रेड लाइन आपका कंफर्मेशन मिले, उसके साथ और भी कंफर्मेशन होने चाहिए। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इंस्टीट्यूशन बाइंग एंड सेलिंग जोन हो गया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो गया, फिबोनाची हो गया, हार्मोनिक्स हो गया, कुछ भी कंफर्मेशन और भी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपको यही सब कंसेप्ट इन डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा क्लास भी बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।